हेलो बच्चों, आज मैं आपको बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन बताने वाला हूँ विद मैकेनिज्म। तो आप सभी इस पर ध्यान देंगे। मैं बात करने वाला हूँ कि जब अल्कोहल की बच्चों रिएक्शन होती है, अल्कोहल की जब रिएक्शन होती है फास्फोरस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, पेंटाक्लोराइड, जब ये रिएक्शन होती है बच्चों, तब आपको क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है। ठीक है, ये आपसे पूछता है। जैसे अल्कोहल को आप जनरल कैसे दिखाते हैं, ROH, और इसकी रिएक्शन अगर PCl5 से होगी तो आप क्या प्रोडक्ट यहाँ पे बनाएंगे। अगर मैं सिंपल तरीके से कहूँ तो आप कुछ ऐसा कर लेना, PCl Cl और ये 3Cl, इस तरीके से। तो क्या दिखेगा आपको कि एक आपको निकल रहा है RCl, हेलो एल्केन, एक आपको दिख रहा है यहाँ पे बच्चों HCl, हाइड्रोजन हैलाइड, और साथ में जो दिख रहा है, जो बच रहा है, वो सब लिख दो आप POCl3। ये आपको प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। यहाँ पे R क्या है बच्चों, R है भी एल्काइल ग्रुप। एल्काइल कहने का मतलब है बच्चों कोई भी ग्रुप हो सकता हो, CH3 एक कार्बन वाला, ठीक है, जिसका नाम है बच्चों मिथाइल। ऐसे CH3 CH2 जिसका नेम है इथाइल। अब मैं इसकी मैकेनिज्म आपको बता रहा हूं बच्चों कि कैसे ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है। बहुत सिंपल सी मैकेनिज्म है, ROH प्लस PCl5 है बच्चों हमारे पास ये। अब होना क्या है बच्चों, फास्फोरस की एक खास बात है, फास्फोरस केवल 5 बॉन्ड बनाएगा, उससे ज्यादा नहीं। 5 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है फास्फोरस के पास। दूसरा, फास्फोरस के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। यहाँ अल्कोहल में जो ऑक्सीजन है इसके पास होते हैं बच्चों बहुत सारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे लोन पेयर। तो इसका लोन पेयर जो है वो फास्फोरस के पास जाना चाहता है, यानी कि फास्फोरस के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इस जगह शिफ्ट होना चाहता है। बच्चों कैसे शिफ्ट होता है, कितना आसान काम है, देखो R O के साथ है बच्चों H। अब अगर ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन इस फास्फोरस के पास जाएगा और ऑक्सीजन के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीजन उसके साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड। और ऑक्सीजन के पास चार्ज कौन सा आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। फास्फोरस इतनी ही देर में देखो उसकी एक और वैलेंसी बढ़ने वाली है, इसलिए एक Cl को यहां से बाहर निकाल देगा, यानी कि यहां पे Cl नेगेटिव के फॉर्म में चला जाएगा। तो क्या होगा इससे, Cl 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 Cl, ये बन गया बच्चों अभी प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आने का मतलब है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आना कोई अच्छी बात नहीं है, उसको तो चाहिए नेगेटिव चार्ज। इसके लिए वो क्या करेगा कि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ को शिफ्ट कर लेगा। तो यहां से एक हाइड्रोजन जब बाहर निकलेगा पॉजिटिव के फॉर्म में, तो इस Cl के साथ बच्चों वो बना देगा HCl, और यहाँ पे आपको फाइनली मिल जाएगा R सिंगल बॉन्ड O P के साथ Cl Cl Cl, एक और Cl, 4 Cl। अब फिर से ऑक्सीजन के बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्सीजन चाहता है कि मैं इस फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड बना लूं। तो डबल बॉन्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, पहले इस ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन इस फास्फोरस को देना पड़ेगा। तो जैसे ही फास्फोरस को एक इलेक्ट्रॉन देने वाला है तो फास्फोरस की वैलेंसी फिर से बढ़ने वाली है, इसलिए एक Cl यहां से फिर बाहर चले जाएगा नेगेटिव के फॉर्म में, और फास्फोरस पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव की वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसलिए एक एक इलेक्ट्रॉन का इसने क्या बना दिया, बॉन्ड। और पॉजिटिव चार्ज किस पर आ जाएगा, ऑक्सीजन पर, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया। अब फास्फोरस के पास यहाँ पे 3 Cl बचे। फाइनली ऑक्सीजन के पास वापस पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है फिर R से बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को खींच लेगा। इससे क्या होगा, POCl3 बाहर निकल जाएगा, R पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और R पर पॉजिटिव, ये Cl वहां पर है, इस Cl के पास नेगेटिव है, तो R पॉजिटिव और Cl नेगेटिव क्या बना देंगे, RCl। तो इसमें एक जनरल रिएक्शन अगर मैं दिखाऊं तो CH3OH प्लस PCl5 बच्चों क्या मिलने वाला है, CH3Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। कितना आसान हो गया। अब एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन देगा, CH3CH2OH प्लस PCl5, बच्चों क्या बनाएंगे, CH3CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। ओके।